तो इन्होंने बताया, सुनो, बहुत पूर्व काल की बात है, एक चंद्र नाम के ऋषि है। उस चंद्र नाम के ऋषि ने अति उत्तम तपस्या करी भगवान श्री कृष्ण की। अनेकों जन्मों तक तपस्या करी, तपस्या करके बार बार सभी छोटे, फिर तपस्या करते। जब बहुत जन्म की तपस्या हो गई तो भगवान के पास से नारद जी उनके पास नहीं गए। नारद जी से पूछा इन्होंने कि मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा कि मैं ठाकुर जी से पूछ कर बताता हूँ। ठाकुर जी से कहा इनको प्रभु के दर्शन कब होंगे। ठाकुर जी ने कहा जाओ चंद्र ऋषि से कह दो कि अगले जन्म में मैं तुम्हें 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन दूंगा, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध इतना था, उसे चुकाने में ही तुम्हारा अनेक जन्म की तपस्या लगी। तो वही चंद्र ऋषि तुम्हारे गर्भ से ध्रुव के रूप में अवतरित होगा। तुम्हारा ध्रुव बालक का इनके गर्भ में जन्म हुआ, बड़ी उत्सव मनाई गई। कुछ दिन बाद ही उत्तम नाम का एक राजकुमार सुरुचि को भी हुआ। लेकिन सुरुचि जो है नित्य अपने पति के कान भरने लगे। आखिरकार इन्होंने अपनी उस पत्नी सुनीति को ध्रुव के सहित एक अलग कुटिया बना करके बोले तुम वहां नित्य पति केवल भोजन करने योग्य केवल भोजन कर सके इतना ही भोजन देते थे। एक दिन ध्रुव ने कहा माता मेरे पिताजी कौन है? बोले तुम्हारे पिता इस पूरे संसार के सम्राट उत्तानपाद जी। हंसता खेलता बालक उत्तानपाद जी के पास गया और गोद में चढ़ ही रहा था कि सुरुचि ने पकड़ा और पकड़ के कहा हे बालक तू कोई मेरा संतान थोड़ी ना है, अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो जा तप कर भगवान को प्रसन्न करो, मेरे गर्भ से जन्म ले। तब बैठा है। बता ऐसी स्त्री है जो अपने गर्भ को इतना ऊंचा मानती की तपस्या से मिले। ध्रुव रोने लग गए। पिता की ओर देखा, पिता ने भी आदर नहीं किया, अधिकार नहीं किया। रोते रोते माँ के पास आए, अत्यंत क्रोधित हुए, आंख से अश्रु बह दिए। बोले क्या हुआ बेटा? बोले ऐसी ऐसी बात विमाता ने ऐसा किया। बोले भले ही विमाता ने द्वेष बतलाया हो पर तुम बात सही थी। अगर तुम्हें उत्तम पद की प्राप्ति चाहिए तो तुम भगवान कृष्ण का भजन करो। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले सुना है ऋषि लोग जंगल में जाओ। ध्रुव जी चल पड़े। अच्छा एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, कभी भी अध्यात्म की इच्छा हो गुरु ढूंढने के लिए मत जाना, भगवान को ढूंढना। आपके लिए जो गुरु बनाए गए वो भगवान भेजते। हमारे गुरु भाई हैं हिंदू स्वराज संगठन के सचिव जी एक महात्मा सबको दीक्षा में देते हैं, बहुत सारी ग्रंथी रखते हैं, कोई भी अवतार नहीं। ऐसा अवसर हुआ कि आखिरकार ये जगत गुरु जी महाराज तक पहुंचे, जबकि पहले से कुछ भी तय नहीं था। तो महाराज पहले तात्पर्य है ध्रुव भगवान को खोजने के लिए चले। गुरु को ढूंढने गए। तुम्हें कौन से महात्मा ज्यादा प्रसिद्ध है? बोले प्रेमानंद जी कि आसाराम जी, जिनका ज्यादा भीड़ हो कि 2-4 और नाम ले लो, ये ज्यादा प्रसिद्धि है, इनके इतने चेले हैं तो ये इसी को चलो दीक्षा लेते। लोग ऐसी दीक्षा लेते हैं, गुरु नहीं ढूंढते, जो ज्यादा प्रसिद्ध उससे दीक्षा लो। बताने में भी फायदा लगेगा, फला में महात्मा कुछ। तो भगवान ने नारद जी से कहा नारद चंद्र ऋषि का अगला जन्म ध्रुव हमें ढूंढने के लिए आ रहा है, तुम जाओ जंगल में जाकर के उसे मेरी प्राप्ति का साधन बताओ। नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय दीक्षा दी और कहा बेटा जंगल में चले जाओ यमुना किनारे। कहाँ? ब्रज में। पता है भगवान ध्रुव जी तपस्या स्थली, सबके सब बड़े से बड़े
सभी महात्मा ब्रज में आने के लिए तरसते हैं। ब्रज में आके बोले कि वहीं यमुना किनारे रह करके आसन जी को प्राणायाम करो और इस मंत्र का निरंतर जप करो। ध्रुव आए आसन प्राणायाम आदि करके प्राण को जीतता है और अत्यंत उत्तम तपस्या करते हुए भगवान की आराधना कर रहे हैं। कहते कहते कुछ दिनों के उपरांत एक बेर खा लेते, कभी एक सूखा पत्ता खा लेते, कभी जल पी लेते, धीरे धीरे सब छोड़ते चले गए। और जब देखा कि अधिक समय व्यतीत हो रहा है, प्राण बाहर छोड़ा, श्वास बाहर छोड़ा आभ्यंतर पूर्वक और बाहर छोड़ करके श्वास रोक करके ठाकुर जी का ध्यान करें। पूरे संसार के जीव का चित्त अगुलाने लगे, आगुल व्याकुल हो गए, सब के सब त्राही त्राही करने लगे। ठाकुर जी वहां से चले गरुड़ पे बैठ गए और बैठ करके जब आगे बढ़े लोगों को पूछते आ रहे, अरे ध्रुव जी कहाँ रहते पता है आपको? ऐसा ठाकुर जी को पूछने की जरूरत है, प्रचार करना है कि भैया भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहा है, भगवान भक्त के दर्शन के लिए आ रहा है, प्रचार भी करना है। वहां आए और ध्रुव जी के अंतर जो हृदय में स्वरूप था उसे खींच लिया। ध्रुव जी ने आंख खोला, ठाकुर जी को देख करके परम प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को समझ नहीं आता क्या बोले। 5 साल का बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, याद आ रहा है कि माँ कैसे प्यार करती है, चुम्बन करती है, गले लगाती है। वो ठाकुर जी को पकड़ रहे हैं, ठाकुर जी के गाल पे चुम्बन कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे प्यार व्यक्त कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने अपना संग जो है उनके गाल पर गाल में छुआते ही ध्रुव जी महाराज अत्यंत उत्तम स्तुति गाने लग गए। अभ्यास ऐसा हो गया है जवानी की तो महाराज अत्यंत उत्तम स्तुति करने लग गए। गुरु जी ने ठाकुर जी से कहा, यो संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणायाम भगवते पुरुषाय। बोले हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने ही मेरे हृदय में प्रवेश करके और मुझे सुंदर वैदिक ज्ञान दिया है, इंद्रियों में चेतना दी। आप अगर नहीं हो तो हमारे हाथ पैर हस्त चरण श्रवण त्वगादि, हाथ पैर चरण कान आंख नाक चमड़ा किसी काम का है किसी काम का? बोले भाई हमारे पास बड़ा सुंदर घोड़ा है। अच्छा, इतना सुंदर घोड़ा महाराज क्या करें, क्या पीठ पे बाल है, क्या तगड़ा है, पैर इतने मोटे मोटे हैं, लेकिन ये गड़बड़ होती, क्या मर गया, आत्मा नहीं। अगर आत्मा नहीं किसी काम का है, वो किसी काम का है। इसी तरह बोले प्रभु आप ही आत्मा रूप से हमें विलास करते हैं। एकत्वमेव भगवन् निरपान्य शक्त्या माया चयोर्गुणया महाराज शेषम्। बोले हे प्रभु एक आप ही जगत में है और कोई है ही नहीं। अरे और कोई कैसे नहीं? बोले आप ही अलग अलग रूप में भासते हैं। हे प्रभु संसार के जीव ऐसे हैं, वो बोलते हैं। अच्छा देखो आप लोग भी ध्यान दो, बेटा तुम्हारे घर में तो देवताओं की कमी है,
राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, शनिदेव को पूजो, शिव को पूजो, इतने सारे देवता। बोले भले ही रूप अलग अलग है परंतु ये कोई अलग नहीं है। देखिए जब जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है प्रभु वही रूप धारण करते हैं। जब भी भगवान का दर्शन करो ना तो आहा देखो तो सही, भगवान कृष्ण शिव रूप में आ गए। अरे वाह कन्हैया तुम तो शनिदेव बने बैठे हो ना। अरे वाह देखो भैरव देव रूप में कन्हैया कितना सुंदर लग रहा है। हर रूप में भगवान देखो क्योंकि हर रूप भगवान का है, भगवान से अलग नहीं। गुरु जी की स्तुति में महाराज पूरा भागवत का सार वर्णन कर दिया है। पूरी स्तुति नहीं लेंगे तो ध्रुव जी को ठाकुर जी ने परम प्रसन्न होकर हृदय से लगाया। बोले ध्रुव पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक तुम राज करो, उसके बाद ध्रुव लोक को जाओ, हमारे धाम पधारो। बोले प्रभु एक प्रश्न हमारे मन में है। प्रश्न ये है कि जिन ऋषि मुनियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या से आप नहीं मिल पाते, मुझे 6 महीने तपस्या से मिले। शुरू में ही बताया था उन्होंने। बोले चलो देखा, नाव में बिठा के ले गए। बोले ये देखो ये जो धरती का पहाड़ है ये तुम्हारा अनेक जन्मों की तपस्या के घर से तुम मिले। इधर उत्तान पार बड़ा दुखी था इस बात को सुन करके कि मेरा बेटा जंगल चला गया। उत्तान पार रो रहा था, नारद जी समझाए तुम्हारा बेटा आ रहा, चिंता मत करो। ध्रुव महाराज आए, बड़ा सुंदर स्वागत किया और स्वागत करके समय आने पर इनको राजपाट देकर के वन में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर ध्रुव महाराज ने बड़े प्रेम पूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं हुआ। उनका भाई उत्तम कुमार एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर कुछ यक्षों से उसकी युद्ध हुई और युद्ध होकर के उस युद्ध में वो मारा गया। लेकिन भागवत के अनुसार उत्तम कुमार की मृत्यु हो गई, परंतु अगर आप वामन पुराण पढ़ें तो उत्तम कुमार को दोबारा जीवित किया, परंतु अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत विस्तार है। तो उत्तम कुमार के मरने की बात सुन करके ध्रुव जी महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए और अलकापुरी में आकर के शंख बजाया, सभी यक्षों को मारने लगे। यक्ष राक्षसों की हत्या करने लगे और अंतिम में पाशुपतास्त्र उठा लिए। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा यक्ष को भस्म कर देंगे। तभी मनु जी महाराज आए। मनु जी का नाम भी होता और आकर के बोले बेटा या मनु जी आए, एक यक्ष की गलती के लिए सभी का नाश मत करो। बोले जो आगे महाराज। बोले बेटा वरदान मांगो। कुबेर जी ने कहा। बोले हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी हमेशा भगवान कृष्ण में प्रीति है। तब तक वो यक्ष सामने आया जिसने मारा था। बोले देखो हमने ऐसे नहीं मारा, हम भगवान शंकर की पूजा के लिए नित्य फूल लाते थे उद्यान से। अब भाग्य से वो उद्यान था उत्तम कुमार का, तो हमारा जो दूध जाता था नित्य फूल लाने के लिए, उसे उत्तम कुमार ने तलवार से खड्ग से काट करके फेंक दिया। चोरी करता है, चोर नहीं। इस कारण से हमारा युद्ध हुआ और हमने उसे मारा, परंतु तुम्हारे भातृ प्रेम को देख करके हम भी दुखी हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा तो क्या करें। उसी समय धर्मराज जो धर्म के देवता है वो देवता आए और उन्होंने उनके प्राण को वापस उत्तम कुमार के शरीर में डाला और वह शरीर जीवित हो गया। ये अलग पुराण की चर्चा है। तो ध्रुव जी महाराज घर आए, बहुत समय तक राजसुख भोग किया। उसके बाद फिर नारद जी के उपदेश से गंधमादन पर्वत पर गए। भगवान कृष्ण की तपस्या करते करते और उन्होंने भी अपना जब समय आया तो सशरीर विमान आगे लेने के लिए, तभी मृत्यु देवता आए। बोले प्रभु एक नियम है क्या। बोले जो पृथ्वी लोग को छोड़ के जाए वो मेरा स्पर्श कर। बोले तुम मुझे मानोगे। बोले मेरी इतनी औकात था, आप मेरे सिर पे पैर रख करके चले गए।
सिर पे पैर रख करके वो दो लोग जा रहे थे, जाते समय अत्यंत दुखी हुए। पार्षदों ने कहा क्या बात है? बोले मेरी माँ कहाँ है? बोले आपकी माँ आपसे पहले ही बेटी ला चुकी है। देखिए तो ध्रुव जी महाराज का संक्षिप्त चरित्र पूर्ण हुआ। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। उनके चरित्र के आगे श्री विदुर जी महाराज प्रश्न पूछ रहे मैत्रेय जी से, हे मैत्रेय जी, भगवान के और भी अवतार लीला चर्चाओं को हमें सुनाइए। इन्होंने कहा कि हे विदुर, अच्छा देखो एक बात बता दूं, दो वंश चला है शुरू से, जिसमें से चंद्र वंश अत्रि जी के द्वारा चला। अत्रि जी का बेटा चंद्रमा और कुछ पुराणों के हिसाब से डायरेक्ट अत्रि जी के ही पुत्र थे, और क्या नाम है ये वेद के पिता, पद्म पुराण के हरिश्चंद्र। 2 मिनट कीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जी हरिशरण 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 हरिशरण। बोले प्राचीन काल की बात है, श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कथा सुनाए। बोले मृत्यु की एक कन्या थी जिसका नाम था सुनीता, क्योंकि एक संक्षिप्त कथा पहले इन्होंने बताई विदुर जी ने। बोले कि महाराजा अंगद का एक बेटा था प्रेम, और वो बड़ा पापी था, उसे ऋषियों ने मार दिया। तो बोले महाराज वो पापी कैसे हो गया? उसके ऊपर उन्होंने कथा सुनाई। बोले सुनीता मृत्यु की कन्या थी, तो मृत्यु के पास रहते हुए अपने पिता के कार्यों को देखती, रोज मारना पीटना परेशान करना। एक दिन क्या हुआ कि वो खेलती हुई वन में गई। वहां एक तो संत भगवान की जय। तो मृत्यु की कन्या सुनीता, उसको एक बड़ा मधुर स्वर गायक का स्वर सुनाई दिया। उसे सुन करके वो जंगल में गई तो एक गंधर्व कुमार जो दिखने में बड़ा सुंदर था और मोहित करने वाला रूप, उसको देख के इसके मन में आया चलो इसको परेशान किया। हाथ में चाबुक लेकर के उस मनोहर गंधर्व कुमार तपस्वी ऋषि पर चाबुक से प्रहार करने लगे। अब बेचारे वो क्षमा कर देते, उनका नाम सुशंख था। बोलते बच्चे जाओ जाओ कहीं और जाने। वो रोज जाती रोज पीटती और मन में तनिक भी इस बात की ग्लानि नहीं थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूं। आखिर एक दिन ऋषि कुमार तप कर रहे थे, वो आकर के चाबुक से पीटने लग गई। तो ऋषि कुमार ने कहा अरे मूर्ख लड़की, मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूं, तुम क्रोध को उत्पन्न कर रही हो। जाओ, तुम्हें एक ऐसा बेटा उत्पन्न होगा जो पूरे लोक में तुम्हारी कीर्ति को धूमिल कर देगा, पापी बेटा। वो बेचारे दुखित होकर के आके अपने पिता से बोली, पिता भी दुखित हो गए, क्या करें। इधर महर्षि अत्रि के पुत्र महाराजा अंग जाकर के शिव जी की तपस्या करने लग गए। भगवान शंकर से कहा प्रभु, हमारे कुल देवता ने बताया है कि संतान का योग हमें नहीं है, कोई योग पुत्र हो सके ऐसी कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो,
तुम चले जाओ कदली वन में। अच्छा, आपको पता है कदली वन कहाँ पर है? नहीं पता? ब्रज में ही बोल महाराज, कदली वन। हाथिया, हाथिया सुना है? हाथिया गाँव। अभी लोग सोचते हैं मुल्लों का गाँव है, ये है वो है, वो कदली वन है। राधा रानी ने केले के पेड़ कदली शास्त्र में वर्णन। तो कदली वन चले जाओ, वहां पर तुम्हें सुनीता मिलेगी। ऐसा ही हुआ। इधर सुनीता जो है भगवान शंकर की तप करने लग गई। तप करके भगवान शंकर को प्रकट किया और प्रकट करके बोली, प्रभु आप कृपा करके हमें कोई ऐसी विद्या दीजिए जिससे हमें उत्तम पति की प्राप्ति हो। बोले चिंता मत करो, ब्रह्मा नाम की अप्सरा तुम्हें ऐसी विद्या देगी। रंभा नाम की अप्सरा ने इनको बहुत उत्तम मोहिनी विद्या दी। महाराजा अंग जहाँ तप कर रहे थे वहां जाके सुनीता झूला झूलने लगी और गीत गाने लगी। महाराज अंग के कर्ण में वह स्वर गया। महाराज अंग स्वर से आकर्षित होकर के वहां पर आके देखते कि बड़ी सुंदर कन्या, धर्मराज की कन्या, मृत्युदेव की कन्या। उस कन्या को देख करके मोहित हो गए। बोले देवी तुम कौन हो? तुम्हें देख करके मेरा मन अत्यंत आकृष्ट हो रहा है, आसक्त हो रहा है। रंभा ने कहा ये मृत्यु की कन्या सुनीता है। बोले देवी भगवान शंकर ने हमें कहा था कि कदली वन चले जाओ, वहां पर तुम्हें सुनीता का दर्शन होगा, उससे तुम विवाह कर लेना, तुम मानो और मेरी पत्नी बन जाओ। दोनों का विधिवत विवाह हो गया। विवाह के बाद एक बड़ा सुंदर उनके यहाँ बालक उत्पन्न हुआ जो अत्यंत धर्मात्मा था, महाराजा वेद। बहुत धर्मात्मा राजा। बोले वो नित्य यज्ञ करता, नित्य पूजा पाठ करता। अरे ऐसी शक्ल बना के मत देखो, ग्रंथ में है, नहीं सुने हो तो नया है, सुन लो बस। तो बोले अत्यंत धर्मात्मा राजा, नित्य प्रति इंद्र उसके यज्ञ में प्रकट होता था। हाँ, अभी तक आप लोगों ने केवल इतना ही सुना होगा कि पापी राजा था, यज्ञ बंद कराता था। अत्यंत धर्मात्मा राजा, यज्ञ कराता, दान आदि कराता, नित्य निरंतर उनके यहाँ पर श्री अगस्त ऋषि विराजमान होते और नित्य सत्संग सुनता था। तो इन्होंने पूछा कि फिर ये पापी कैसे हो गया? इतना उत्तम राजा ऐसा कैसे पापी हो गया? बोले सुनो, एक दिन की बात है, अपने राज्य में शासन किए हुए बैठे थे, वहां पर एक छद्मधारी नंग धड़ंग पुरुष आया जिसका सिर सफेद था, केस लुंचन किया हुआ था। लुंचन उखाड़ के फेंकना, भद्दा सा दिख रहा था, हाथ में मोर का पंख लिए हुए थे। और उसको देख करके महाराजा वेद ने पूछा आप कौन हैं? आपने ऐसा वेश क्यों धारण किया है? इन्होंने कहा कि अरे तुम बड़े मूढ़ हो, तुम क्या बोल रहे हो? मैं ही राजा हूँ, मैं ही प्रजा हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही देवी हूँ, मैं ही देवता हूँ। वेद ने पूछा आपका धर्म क्या है? बोले मैं अरहन हूँ, अरहन जैन, मैं जैन धर्म हूँ, जबकि उस समय तक ऋषभ देव ही नहीं प्रकट हुए थे। बोले मैं अरहन हूँ। देखो यज्ञ आदि व्यर्थ है। क्यों? बोले कि यज्ञ करते हैं उसमें हिंसा हो जाती है, अग्नि से जीव मर जाते हैं, मुंह में मुछिका बांधो, जैन लोग मानते हैं। नहाया मत करो, क्यों? नहाने से शरीर में जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। मुंह मत धोया करो, आप जैन के पास बैठ नहीं पाओगे, मुंह से ऐसी बदबू आएगी। क्यों? क्योंकि जीव मर जाते हैं। शौच करने के बाद जल से मत धोया करो, मिट्टी से रगड़ के पोछो, यही करते हैं। क्यों? जल में जीव होते हैं वो मर जाएंगे। ऐसी ऊटपटांग बातें बोली महाराज, वेद तुरंत मान गया। वैसे हम मिले तो जैन मुनियों से, हमने कहा कि शरीर में करीब 600 अरब सेल्स होते हैं, कोशिकाएं हमारे 6 खरब 600 अरब।
मतलब इतना जीव से आपका शरीर बना है, और रोज 300 मतलब 3 खरब मरती हैं, रोज इतना बन जाता है। आपको अनुभव होता है, मैल जो छूटता है वो कोशिका है। हमने कहा जब तक जीवित रहोगे तब तक वो बनेगी, मरेगी तो मर क्यों नहीं जाते? जहर खा के मरी जाओ तो जीव हत्या से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत शिक्षा दी कि देव ने समझा यही बात सही है। उसी दिन से उसने धर्म का त्याग कर दिया। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई धर्म की आराधना नहीं करेगा। महाराज एक दिन सप्त ऋषि अंग कुमार बहन के पास गए और बोले, बेटा ऐसा नहीं करते, यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुम कितने अच्छे लक्षण कहते, तुम ऐसे कैसे हो गए? इन्होंने कहा, देखो राजा ही भगवान होता है, आप लोग मेरी बातें मानो। तो बोले कि क्या तुम धर्माचरण नहीं करोगे, अधर्माचरण नहीं छोड़ोगे? बोले हम नहीं छोड़ेंगे। इतना कहना था, ऋषि लोग अत्यंत क्रोधित हो गए और उसको पकड़ने के लिए दौड़े। एक कथा तो ये है कि हुंकार करके भस्म ही करता है, लेकिन वो तो हर बार सुनते हो, इस बार थोड़ा अलग सुन लो। ऋषि पकड़ने दौड़े तो महाराजा अंग योग बल से एक चींटी के दिल में घुस गए। ऋषि वहां से भी पकड़ के ले आए, जीवित ही उसके बाएं हाथ के बाएं जान का मंथन करने लगे। उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, काला गलूटा। ऋषि क्रोधित थे, बोले बैठ जा निषेध। उसे निषाद कहा गया। फिर हाथ का मंथन करने लगे, उसमें से परम तेजस्वी दिव्य श्री पृथु महाराज का अवतार हुआ। बोल पृथु महाराज की जय हो। अच्छा, शरीर से जब पाप निकल गया, उसका ज्ञान जो था वो निषाद रूप में निकल गया, इसकी प्रवृत्ति अत्यंत पवित्र हो गई। इसने अपने सभी महाजनों को प्रणाम किया और राजा पृथु को राज देकर के नर्मदा के दक्षिण तट पर जाकर के तृणबिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर 100 वर्ष तक करता है। उसके बाद भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उसने कहा, हे देवेश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप अपने शरीर मेरे पिता और मेरी पत्नी से अपने धाम ले चलिए। इन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो मैं ही हूं, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें कोई प्रश्न हो वो प्रश्न हमसे पूछ लो। तो अनेक प्रश्नों में करीब 60 अध्यायों में भगवान कृष्ण का और वेद का संवाद हुआ। उसके बाद सशरीर वेद भगवान के धाम पधारे। उसके बाद महाराजा पृथु का राज हुआ। ऋषि मुनि आए और आकर के बोले, महाराज हम सभी बड़े त्रस्त हैं। तो क्यों? बोले कि जिस समय राजा भेन का राज्य था उस समय पृथ्वी अपना सब कुछ निगल गई, जितना औषधि धन जो सब निगल गई। अच्छा, पृथ्वी की इतनी हिम्मत, उन्होंने तुरंत रथ जोता और पृथ्वी को मारने के लिए चले। पृथ्वी अधिष्ठात्री देवी गौर रूप बना करके भगी, सभी लोगों में गई, किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं करी। तो चरणों में पड़ के बोले, राजा अगर मुझे ही मार दोगे तो जनता को कहाँ रखोगे? बोले, तुम चिंता मत करो, मैं योग बल से सबको अपने ऊपर ही धारण कर लूंगा। वो चिंतित हो गई, बोली मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। बोले, अगर ऐसा चाहती हो तो अन्न और औषधि उत्पन्न करो। आप कहोगे ये क्या घटना हुई? बताओ, पहले बोना नहीं पड़ता था, जोतना और बोने का कार्य नहीं था। सतयुग में गृह की कल्पना नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, बने बनाए गृह प्रकट होते थे, गुफा बहुत बड़ी बड़ी थी, उसी में लोग रहते थे। तो इन्होंने गैया बना के पृथ्वी को और मनुष्य महाराज को बछड़ा बना के पृथ्वी के लोगों के लिए अन्न आदि दो लिया। वहाँ लंबा वर्णन है कि चंद्रमा ने औषधि दो ली और क्या कहते हैं, बाकी सब ने अपने देवताओं ने अमृत दो लिया। उसके बाद महाराजा श्री पृथु जी ने देखा पृथ्वी बड़ी ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ है कहीं कुछ है, सभी पहाड़ों को एक तरफ करके उत्तराखंड बनाया, पृथ्वी को समतल बनाया और भूमि में खेती होने लग गई। भगवान की भक्ति करते हुए रहने लग गए। एक दिन इनके यहाँ पर श्री सनकादिक ऋषि पधारे।
सनकादि ऋषि को प्रणाम किया। सनकादि ऋषि ने उत्तम सत्संग का इनको ज्ञान दिया। यहाँ पर एक सूत्र छोड़ रखा है श्री व्यास जी महाराज ने, उसको अगर हिंदी में बोलो जस का तस तुलसीदास जी महाराज ने ट्रांसलेट किया। एक घड़ी आधी घड़ी बोलो, आधी पे दुनिया साधु संगत साधु की हरे कोटे अपराध। बोले राजन, और कोई कार्य ना कर सको जीवन में तो कम से कम साधु संत का संग अवश्य। सत्संग के एक घड़ी छोड़ो, आधी से आधी घड़ी का भी सत्संग हो वह उद्धार कर देता है। देखो एक संक्षिप्त में बताऊं, श्री विश्वामित्र नाम के गादी के पुत्र राजा थे, बड़े प्रतापशाली। एक दिन जंगल में गए, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा आज का भोजन हमारी ओर से। वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तो वो वहीं रुक गया। नंदिनी गैया की कृपा से वशिष्ठ जी ने सबको भोजन आने दिया, परंतु राजा विश्वामित्र को लोभ आ गया और राजा विश्वामित्र ने गैया छीनने का प्रयास किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा से गैया में से सेना निकली और विश्वामित्र जी के सैनिकों को मार डाला। विश्वामित्र जी क्रोधित होकर भगवान शंकर की तपस्या किए और भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज हमें धनुर्वेद का ज्ञान दो। धनुर्वेद का ज्ञान दिए। फिर आए अस्त्र शस्त्र लेकर के वशिष्ठ ऋषि के ऊपर प्रहार करने लगे। वशिष्ठ ऋषि मुस्कुराते हुए ब्रह्मदंड लेके केवल कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे। इतने मात्र से ही कोई बाढ़ के ऊपर नहीं चला। बच्चों शांत हो जाओ। तो इन्होंने विचार किया कि लगता है ब्रह्म बल ही सर्वश्रेष्ठ बल है। वो गए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, हजारों वर्ष तक तपस्या करी। एक बार स्वर्ग बनाने के चक्कर में तपस्या समाप्त हो गई, तो एक बार क्रोध हो गया, एक बार नचिकेता, ये क्या नाम है, वो बच्चा, एक बालक की रक्षा में तपस्या समाप्त हो गई। एक बार अप्सरा ने तपस्या भंग कर दी जिससे शकुंतला उत्पन्न हुई। आखिरकार उन्होंने भयंकर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले आज से तुम राजर्षि। बोले महाराज मैं ब्रह्मर्षि बन गए। बोले और तप करो। खूब तप किया। बोले महर्षि बन गए। और तप किया। बोले देवर्षि बन गए। और तप किया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है तुम ब्रह्मर्षि बन गए। आए वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी ने कहा आइए राजर्षि, आइए राजा। बड़ा क्रोध आया। बोले अभी भी मुझे राजा बोलता है। क्रोध पूर्वक इनके 100 बेटों को सौदास राजा के द्वारा मरवा डाला है, राक्षस प्रवेश करा दिया। किसी भी भांति इनको ये महर्षि ब्रह्मर्षि नहीं बोल रहे थे। एक दिन इन्होंने फरसा लेकर के विश्वामित्र जी कुटिया के पीछे छिपके बैठे। आज अगर ब्रह्मर्षि नहीं बोला, ब्राह्मण नहीं बोला, काट देगा। माता अरुंधति और वशिष्ठ जी बैठे थे। चर्चा होती, चांदनी रात्रि थी। माता अरुंधति ने कहा प्रभु देखो कैसी चांदनी छिटक रही है। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ देवी वैसी ही चांदनी छिटक रही है जैसी आजकल विश्वामित्र जी का तप का तेज चारों ओर छाया हुआ है। बोले प्रभु अगर आप उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं तो उसे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बोलते? बोले ब्राह्मण का गुण है क्षमा, दया, शास्त्र वचन, शास्त्र का ज्ञान देना। वो हमेशा शस्त्र लेके फिरते हैं। अभी भी कुटिया के पीछे फरसा लेके बैठे। इतना सुनना था कि सोचे बताओ महात्मा एकांत में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। फरसा फेंके गुरुदेव गुरुदेव करते हुए विश्वामित्र जी चरणों में गिर पड़े। बोले गुरुजी हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बोले बेटा मैं कहाँ पढ़ा लिखा उठा टेका नहीं, तुम जाओ शेष भगवान ज्ञान है। शेष भगवान के पास गए। बोले हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने भेजा। बोले कि हमारे सिर पे ब्रह्मांड का बोझ है, हम क्या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे? बोले कि ठीक है थोड़ी देर के लिए बोझ हटा लीजिए। बोले तुम अपने तप से हटाओ।
बोले मैंने जितना तप किया है उसका फल देता हूं। ये ब्रह्मांड का बोझ अधर में लटक गया। थोड़ा सा सिर हटाया और ब्रह्मांड डगमगाने लग गया, जीव चीख पुकार करने लगा। बोले लगता है तुमने सत्संग नहीं किया होगा, अभी क्या गुरु जी के पास से हो गया। बोले उसका फल दे के देखो। उसका फल दिया, ब्रह्मांड वैसे के वैसे हो गया। शेष भगवान ने कुछ क्षण विश्राम किया, फिर से रखने लगे सिर पे। बोले अरे महाराज ब्रह्म ज्ञान तो दे। बोले मूर्ख बालक, जिन गुरु के सत्संग से तुमने इतनी शक्ति आ गई, उस गुरु को छोड़ के मुझ पे आया है। दौड़ते हुए गुरु जी के पास है, गुरु जी आपने अच्छा नहीं किया, अपमान कराया। बोले बेटा वहां नहीं भेजता तो तुम्हें सत्संग की महिमा कैसे समझ में आती। हजारों वर्ष की तपस्या में भी उतनी शक्ति नहीं जितना भागवत सत्संग कृष्ण कथा भक्त चरित्र में। तो पृथु जी को सत्संग का ज्ञान दिया, उसके बाद आदर करके उनका विदा किया पृथु जी ने। उसके बाद भगवान प्रकट हुए, भगवान की बड़ी स्तुति करी और बोले महाराज ऐसी कृपा करो कि हमें 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए। तो इतने कान क्या करोगे भाई, लगा दे तुम्हारे कान, आंख में, नाक में, मुंह में, हर जगह कान लगा देते हैं। बोले नहीं, 10,000 कानों की शक्ति दो कि 10,000 अलग अलग लोग बैठ के भी अलग अलग जगह भगवान की कथा सुना रहे हो, सब मुझे अलग अलग सुनाई देते। महाराज इस तरह फिर पृथु जी महाराज का अवतार जो है समापन किया। बोल पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी की वंश परंपरा में प्रचेता गण का अवतार हुआ है हरिशरण हरिशरण हरिशरण। कहते हैं इनकी वंश परंपरा में एक प्राचीन बरही नाम के राजा उत्पन्न हुए। प्राचीन बरही राजा भी बहुत ज्यादा तपस्वी राजा थे, परंतु वो राजा ऐसे थे कि यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या किया करते थे। आपको सच बताऊं, यज्ञ का हत्या में कदापि तात्पर्य नहीं है। एक शब्द आता है आलवन, आलवन शब्द से समझते हैं वो कि आलवन मतलब हत्या होता है। स्त्री हृदयम आलभेत, ये शब्द पता है कब आता है? जब विवाह करा। मैं राजपुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैंने भी विवाह करवाए हैं। जब विवाह करवाते हैं तो क्या करते हैं, बोला जाता है स्त्री हृदयम आलभेत, मतलब स्त्री के हृदय का स्पर्श करें, स्त्री पुरुष के हृदय का स्पर्श करें। कराते हैं बाबा? नहीं कराते हैं। तो वहां ये कहते हैं स्त्री के हृदय की हत्या कर दो। शास्त्र में जहां जहां आया है अजाम आलभेत, अजा का स्पर्श करो, बकड़िया का स्पर्श करो, बकड़िया काटो नहीं। एक ने हमें कहा महाराज आपके यहाँ तो गोमेध यज्ञ का वर्णन है, गैया को मारना। मैंने कहा किसने कहा, कहाँ वर्णन है? शास्त्र के शब्द का अगर गलत अर्थ लगाओगे तो वह नाश का कारण है। तो ये जो है पशुओं की हत्या कर करके यज्ञ करता था। नारद जी ने समझाया कि देखो तुम ऐसे ही हत्या कर करके पुण्य कर्म करने की सोच रहे हो, तो एक दिन यही पशु तुम्हें मारने के लिए देखो आसमान में है। इनको पुरंजनों उपाख्यान बताया, बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। पुरंजनों उपाख्यान में उन्होंने बताया कि एक अज्ञात नाम का पुरुष था जो परमात्मा, एक साथी सुन रहा था, और एक पुरुष था। उसे मन में आया कि चलो एक बार संसार में घूमा जाए। परमात्मा को छोड़ के वो संसार में घूमने के लिए गया। बहुत नगर देखे परंतु उसे कोई नगर पसंद नहीं आया। परंतु 9 द्वार वाला शरीर समझो, साथ ही साथ समझो, समय अधिक नहीं है। 9 द्वार वाला शरीर उस आत्मा को, उस पुरुष को पसंद आया। उस नगर में जब उसने प्रवेश किया तो 5 बहुत मजबूत सैनिक वाले, 5 ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री वाले एक दिव्य राजकुमारी का दर्शन हुआ। मन उसको देख के वह प्रसन्न हुआ और वहीं पर रमण करने लग गया। आखिरकार ऐसा समय आया कि एक गंधर्व कुमार अपने 360 सफेद और काले
सैनिकों को लेकर के आया, भयंकर युद्ध हुआ। सफेद काले सैनिक, दिन और रात्रि, मतलब मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन घटती चली गई। अंत समय में 5 मुख का नाग कह लो या 5 सैनिक कह लो, कमजोर पड़ गए। 5 ज्ञानेंद्रियां कमजोर पड़ गई। आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा। और जो स्त्री थी वो स्त्री भी कमजोर पड़ गई। याद कुछ नहीं रहता। आखिरकार हमला हुआ और हमला में 5 ज्ञानेंद्रियां हार गई। अजर रह नहीं पाया। जरा नाम की बुढ़ापा ने विवाह कर लिया, बूढ़ा हो गया, फिर वो व्यक्ति मर गया। बोले यही तो पूरा जीवन है। इस पूरे जीवन में अगर तुम भगवान का भजन नहीं करोगे प्राचीन वरही, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। पाप पुण्य के चक्कर में पड़ के जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे। उसने बात मान ली और भगवान का भजन करने लग गया। प्रचेतागण 10 प्रचेतागण इसी वंश परंपरा में आगे हुए। ये सभी भगवान की तपस्या के लिए गए। रास्ते में भगवान शंकर मिले। भगवान शंकर ने इनको उत्तम उपदेश दिया और कृष्ण मंत्र इनको दिया। भगवान कृष्ण के मंत्र का इन्होंने जप किया। जब जप करके देखा ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने कहा एक अप्सरा और वृक्षों की पुत्री है, उनके साथ आप विवाह कर लो और सृष्टि आगे बढ़ाओ। अंत में मेरे लोग आ जाना। इन्होंने पूरी सृष्टि में देखा पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे उगाए। क्रोध के मारे अग्नि प्रवेश कर अग्नि लगा दी। जब पेड़ चलने लग गए तो पेड़ों के अधिष्ठात्री चंद्रमा जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने इनसे कहा बेटा शांत हो जाओ, पेड़ नहीं रहेंगे तो संसार में कोई जीवित नहीं रह पाएगा। इन्होंने शांत किया और इनका एक पुत्र हुआ, उनका नाम हुआ दक्ष। वो जो दक्ष था उसकी कथा ही रुक गई शिव जी के विवाह के बाद। तो जब सभी देवी देवता भगवान शंकर वहां पहुंचे तो भगवान शंकर ने कहा हमारा क्रोध तो क्षणिक है। वापस पहुंचे वहां बोले अब शिर कैसे लगाएं इसका। तो इधर उधर देखे तो शिर तो भस्म हो गया। बकरे का सिर लगा दिया। अब बकरे का सिर लगने से वो स्तुति तो बोल रहा था लेकिन बकरा भैं भैं करता है, इस तरह करने लग गया। तो उसी दिन के बाद शिव जी के भक्त भी वही भैं भैं की ध्वनि याद करके बम 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 भोले बाबा करते हैं। तो वो दक्ष थोड़े समय में शिव जी की स्तुति करके समाप्त हो गया था। तो दूसरे जन्म में वो प्राचेतस दक्ष के रूप में उनका अवतार हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। महाराज उन पुत्रों को नारद जी ने कहा अरे बेटा कहाँ चल दिए। बोले पिताजी ने कहा है सृष्टि करने के लिए। बोले परंतु क्या तुम्हें पता है इस पूरी सृष्टि को करने का अंतिम फल क्या है। ऐसे तो नारद जी का बड़ा उपदेश है, संक्षिप्त में बता रहा हूं। फल क्या है। बोले क्या है महाराज। बोले तुम सृष्टि बढ़ाओगे, लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होंगे, पाप करेंगे पुण्य करेंगे, कष्ट पाएंगे, दुखित होंगे और तुम्हें ही कोसेंगे। भगवान का भजन करो। उनको संन्यास दे करके भगवान के भजन में लगा दिया। दोबारा इन्होंने पहली बार में बहुलास्व नाम के पुत्र उत्पन्न किए। दोबारा हर्यस्व नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए। उनको भी इन्होंने सन्यासी बना दिया। फिर ये अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इन्होंने नारद जी को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा ये तो और अच्छी बात है, कहीं रहते थे मन लग जाता, वहीं तपस्या में लीन हो जाते। अब हर जगह जाएंगे और भगवान का भक्ति फैलाते रहेंगे। फिर इन्होंने 60 कन्याओं की उत्पत्ति की और चंद्रमा आदि को, कश्यप आदि को, दक्ष आदि को, ये क्या नाम है, कुछ देवताओं आदि को अपनी पुत्री ब्याही और उन पुत्रियों से इतने संतान हुए कि उनसे पूरा जगत भर गया। बता रहे महाराज ये तो चरित्र पूरा हो गया इनका, क्या कहते हैं, उत्तानपाद जी के वंश का। उस वंश में दूसरे हुए थे श्री प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज नारद जी को गुरु बना करके कई हजार वर्ष तक कृष्ण कथा सुनते रहे।
ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा आकर के कि बेटा तुम सृष्टि करो। इन्होंने स्वीकार किया और सृष्टि करने में लग गए। हरिशरण हरिशरण।